बीमारी आना शुरू हो गई, जैसे कि शुगर, थायराइड, बीपी, माइग्रेन तो था ही, और बहुत सारे समस्या मेरे शरीर में होने लगा। लास्ट टाइम में मैम लगे कि ये जिंदगी मेरी बेकार है, और मेरा स्ट्रेस आना, जैसे कि एक होता है ना सेंसलेस हो जाना। अचानक के दिन 200 बीपी मेरा बढ़ गया मैम। उस वक्त मेरा बेटा जॉब में रहता था, और उस टाइम आया हुआ था। मैं मेरे लिए मेरा बेटा 2 साल का स्टेट बैंक का अच्छे सर्विस को छोड़ दिया था मैम। वो दिन मुझे याद है कि मैं अगर जॉब में जा रही हूँ और पापा का ऑपरेशन हुआ है, उस वक्त मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था। कुछ शारीरिक कष्ट था उनका। तो मेरा बेटा जी। उस टाइम बोला कि जब मेरा मम्मी या पापा नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तो मैं अकेला क्या करूंगा। तो मेरा बेटा ने 2 साल का अपना करियर को, मतलब लक्ष्य आगे पाना चाहता था, वो खत्म कर दिया और मेरे लिए घर में रह गया। पहला स्ट्रेस मेरा पड़ा था कि मैं अपने घंटों, मतलब अपने बेटे से, बड़े बेटे से बात करती रही, करवाता रहा लोग शायद इसका माइंड वापस आए। लेकिन मैं कुछ नहीं जानती थी कि मेरा बेटा से मैं बात कर रही हूँ, कि अपने बच्चों से बात कर रही हूँ, अपने हस्बैंड को देख रही हूँ। और मेरा आंखें लाल हो जाती थी, यहाँ तक कि मेरे कपड़े गंदे हो जाते थे। लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, और किस घर में हूँ, छाव में हूँ, धूप में हूँ, कैसे हूँ, इस मतलब आप तरीका बोल से। नहीं पाते थे? जी सर। मैम। आप बोल नहीं पाते थे? नहीं बोल नहीं पाती थी, पहचान नहीं पाती थी। और वो मेरी निजी जिंदगी में कुछ ऐसा समस्या मेरे घर में आया था मैम, कि उसके वजह से 3 समस्या आया था मेरे घर में, तीनों के सहन मैं नहीं कर पाई। मेरे फैमिली कर लिया, मैं नहीं कर पाई। यूं यूं ही जिंदगी में कुछ नहीं होता है मैम, ये समझ लीजिए। माइंड डिस्टर्ब होना, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में खतरे की घंटी बजी होगी, तभी ऐसा हुआ होगा। तो ये मेरा समस्या थी मैम। जब इस कम्युनिटी में आने से पहले मैम, मेरा 2 महीना 2.5 महीना से ब्लड बनना बंद हो गया था मैम। उससे 6 महीना पहले मेरा बेटा दिल्ली ले गया जहाज से। मेरा जहाज में, मतलब ये एरोप्लेन में मेरा सांस अप डाउन होने लगा। वहां के डॉक्टर ने मुझे ये ऑक्सीजन लगाया, तब मैं गई हॉस्पिटल। फिर इसके बाद में वहां से आई, लॉकडाउन हो गया, 1 साल तक दवाइयाँ चलता रहा। फिर लास्ट में डॉक्टर बुलाते रहे, सिचुएशन ठीक नहीं था, हम लोग जा नहीं पाए। इसके बाद में मैं, मेरा ऐसा दिमाग हो गया था कि मेरे चलते मेरे घर वालों सीढ़ी पर ताला लगा के रखते थे कि मैं छत पर ना चढ़ जाऊं, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आ चुका था। तो जिंदगी में जब इस कम्युनिटी में आई मैं, तो मैं हार चुकी थी अपनी जिंदगी से। मेरे फैमिली वाले के पास पैसा भी नहीं था मैम। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान को जिंदगी की चाहत होती है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले मदद कर देते थे। मेरे दोनों बेटे कामयाब भी नहीं थे। आज के डेट में मैं इस कम्युनिटी में आई मैं, तो मेरे अंदर, मेरे घर में झोली में खुशियां भर के मेरे ऊपर वाले ने दिए। मेरे छोटे बेटा बीपीएससी ऑडिटर ऑफिसर बन गए, और मेरा बड़ा बेटा बेंगलोर में इंडिगो जहाज का टॉप ये इंजीनियर है। और मेरे हस्बैंड पुलिस थे और रिटायर कर गए थे मेरे रचना जी, बीमारी से पहले से ही। क्या जी। मैं कुछ पूछ सकती हूँ? मैं ये जानना चाहती हूँ, इस कॉल पे आने के लिए आपने हाँ कैसे बोला? हाँ मैम, देखिए, मैं आने के लिए, मेरे 4 महीना से एक मेरा भतीजा थे, वो इसमें पैर फ्रैक्चर के चलते जुड़े हुए थे, वो हमको बता रहे थे। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो सोची कि लड़का है, नौजवान है, इसका पैर फ्रैक्चर को है, मेरा वहाँ क्या काम। लेकिन उन्होंने एक दिन अपने हेड मैम से बात किया, तो मैं बोली कि एक दिन जरूर आऊंगी मैम। और मेरा हॉस्पिटल के आना जाना लगा रहता था, पर डे पानी, दो एक दिन बीच लगा के ब्लड चढ़ाने, ब्लड के लिए पानी चढ़ता था। ब्लड नहीं बन रहा था, पटना के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती थी पंद्रह रचना दिन जी, ऐसा ऐसा सिचुएशन चल रहा था। तो एक दिन ना मेरी उनकी दादी आई, जो मेरे मेरे कोच माने थे, उनकी दादी आई। वो मेरी आंटी लगती थी, यानी मेरी मासी लगती, अपनी माँ से। जी। तो वो बेड पे गिरी हुई थी। उनका था कि सटीका से पूरा बॉडी भारी हो गया था सोए सोए, और बहुत दर्द रहता था। मैं देख के चौंक गई कि इन्होंने कैसे आई मेरे घर, मेरे को देखने के लिए, जबकि इनको तो हम लोग का देखने जाना था। लेकिन मैं तो खुद बीमार हूँ। उनको देख के मैं चौंक गई, और बोली कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत है, तुम मेरे साथ चलो। मेरे मेरे कोच, मतलब वही मेरी मासी लेके गई क्लब में, पूरा मतलब बॉडी चेक हुआ। एक मिनट, एक मिनट, मैं अपने दोस्तों को थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। एक औरत जो बेड पे पड़ी थी, वो इस कम्युनिटी में आके अपने पैरों पे खड़ी हुई,
और दूसरी औरत हमारी जो हुस्ना जी, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनके यहाँ गई और हुस्ना जी चौंक गई उनको देख के। और अपने रिजल्ट के कॉन्फिडेंस से वो मैडम जो इनके घर पे आई थी, उनने बोला तुम्हें मेरे साथ चलना है। ये इतना इतना शानदार, इतना पावरफुल चीज कभी आपने देखा है कहीं? आपने कहीं देखा है? आप सभी लोगों से पूछ रहे हो, सिर्फ हुस्ना जी से नहीं पूछ रहे हो, मैंने कहीं नहीं देखा। तो ये इतनी बड़ी ताकत ये कम्युनिटी आपको दे रही है, इतनी बड़ी ताकत दे रही है कि आप हुस्ना जी जैसे, बाप रे कितनी सारी लेडीज है, हुस्ना जी सही बोल रही हूँ मैं, जो आपकी तरह परेशान है। जी मैम। तो मेरी उस वक्त आंटी बेड पर रहती थी और मुझे देखने आई, उनको देख के शॉट लग गया, उनके उनके साथ में सुबह चली गई। ये मेरा रिजल्ट है मैम। आज के डेट में तो मुझे कोई जल्दी पहचानता है, मैं वही हुस्ना हूँ जो डिप्रेशन में रहती थी। और एक बात बता दूं मैम, मेरी जी। फैमिली बहुत लंबी चढ़ी, मेरी फैमिली रिश्तेदार में से ये सिचुएशन मेरा कोई नहीं जानता था। बस हमारे दो बेटे, एक बेटी, मेरे हस्बैंड, हम लोग जानते थे इस सिचुएशन के बारे में कि हम किस हालात से जूझ रहे हैं। लेकिन ये जब मेरी मासी आई, बताया जाता है ना मासी माँ समान होती है, अभी होगी स्क्रीन पर मेरी मासी, और मेरी उंगली पकड़ के वहां ले गई। 3 दिन में मैम मेरे बॉडी में फर्क है। जब 3 दिन में फर्क आया मैम, कि जो तीन मैं दिन आधे में? घंटा खड़ा नहीं, जी 3 दिन में मैम, जो आधे घंटा में खड़ा नहीं होती थी, बैठ के दवा नहीं ले पाती थी, उस सिचुएशन में उस वक्त गिरी हुई थी। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी तुम दवा कैसे ले ली, मतलब टेबल पर रखा हुआ था। तो मैं बोली कि मैं उठी तो मेरा बहुत अच्छा ताकत लगा, अब मैं उठ के ले ली। इस समस्या से मैं जूझ रही थी। आज तो स्क्रीन पर रोना बहुत कम आता है, लेकिन शुरुआत दौर में बैठती थी स्क्रीन पर, कोई मेरा लेता था रिजल्ट तो आंखें मेरे भर जाती थी कि मैं क्या थी और क्या हो गई आज। लेकिन आज के डेट में मैम आपसे मिली, वेकेशन में सारे सीनियर लोग से मिली, मैं खुश रहती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, हर जगह जाने के लिए आप तैयार रहती हूँ वेकेशन मैं। में थे? जी जी, आपसे मिली हूँ अरे मैम। क्या बात है। ऐसे हाई फाई करो फिर, थे तो ऐसे